Start with exercise question answers of chapter 2, acids, bases and salts. Question 1. A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be. क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ने टर्न किया रेड लिटमस को ब्लू, रेड को ब्लू में, उसकी पीएच बतानी है कि उसकी पीएच कितनी होगी। रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? बेस। जो हमारे बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। एसिड्स होते हैं जो हमारे ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रखा है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट किया है, इट मीन्स इट इज बेस। अब उसकी पीएच पूछ रहा है। देखो यहाँ पे पीएच हमें क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? 1, 4, 5 एंड 10। 1, 4 मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, 4 and 5, 4 mild acids, or you can say in between acids. 10, only 10 is basic, तो मीन्स आंसर इज डी 10। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है, इससे क्या पता लग रहा है कि वो हमारा बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है। तो बेस की पीएच क्या होती है? हमेशा 7 से ज़्यादा होती है, मोर देन 7। और यहाँ मोर देन 7 क्या है? 10। और ये सारे क्या है? एसिड्स की पीएच है, तो इसमें इट मीन्स आंसर क्या आएगा? 10। सेकेंड क्वेश्चन, ए सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव ए गैस that turns lime water milky. The solution contains. क्या कह रहा है? एक सॉल्यूशन है, reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. एक सॉल्यूशन ने रिएक्ट किया एग शेल्स के साथ, क्रश्ड एग शेल्स। एग शेल्स का मतलब क्या होता है? एग शेल्स किससे मिलकर बनती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट और एक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बताना है। ये सॉल्यूशन है, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया और उसने क्या करा? टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस करती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है लाइम वाटर को मिल्की। अभी यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन होगी जिसमें CO2 इवोल्व होगा और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं NaCl, HCl, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो हमने रिएक्शन की थी, वन मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे सॉल्ट क्या फॉर्म होगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगी। कैसे पता लगाया? क्रश्ड एग शेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल्स मीन्स एग की जो कवरिंग होती है, जो वाइट कवरिंग होती है, उस पर वो किससे मिलके बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म होती है। वो रिएक्ट करेगी HCl के साथ, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनेगा और वाटर होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी, HCl के साथ। थर्ड क्या कह रहा है? 10 ml solution of NaOH is found to be completely neutralized by, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है completely by 8 ml of a given solution of HCl। 8 ml HCl से मीन्स 10 ml NaOH 8 ml HCl से न्यूट्रलाइज हो रहा है completely। इफ़ वी टेक 20 ml, इसने इसका अमाउंट डबल कर दिया, मीन्स 20 ml NaOH है। तो ये पूछ रहा है 20 ml NaOH है, तो कितना ml हमें HCl चाहिए इसको 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन्होंने NaOH को डबल कर दिया, तो हम HCl का भी तो अमाउंट डबल हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 16 ml HMl चाहिए, सॉरी HCl चाहिए, मीन्स 16 आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए कौन से टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है? दैट आर एंटासिड। फिफ्थ, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। वर्ड इक्वेशंस दी हुई हैं, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. Dilute sulfuric acid means H2SO4 reacts with zinc granules.
व्हेन एसिड रिएक्ट विद जिंक क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद सॉल्ट इट फॉर्म्स, वर्ड इक्वेशन भी राइट करनी है ना हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. बैलेंस करो इक्वेशन. 2 हाइड्रोजन सल्फेट 1 सल्फेट जिंक 1 मीन्स इक्वेशन बैलेंस्ड. बी dilute hydrochloric acid react with magnesium ribbon. HCl react with magnesium क्या फॉर्म होगा? सेम वही रिएक्शन. when metal react with acid it forms salt magnesium chloride plus H2 gas. इक्वेशन देखो बैलेंस है. now equation is balanced. C option. dilute sulfuric acid react with aluminium powder. sulfuric acid है. H2SO4 react with एल्यूमिनियम क्या फॉर्म होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट. देखो अब एल्यूमिनियम हैविंग +3 सल्फेट हैविंग -2 दैट्स वाई क्या बन जाएगा? Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. बैलेंस करो इक्वेशन. 2 एल्यूमिनियम सल्फेट 3 here sulfate 1 3 hydrogen 3 to the 6 hydrogen balance sulfate balance aluminium balance equation balanced. क्या बनता है ये? एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ये मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन. डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन इट फॉर्म्स आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस H2 गैस. आयरन क्लोराइड equation. now equation is balanced. Sixth question. Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove that. हमने अभी लास्ट में एक्टिविटी करी थी, ये वही सेम एक्टिविटी है. वही कह रहे हैं कंपाउंड सच एज एल्कोहल. उसमें क्या थे जो एसिड्स थे हमारे HCl और H2SO4 लिया हुआ था हमने, वो क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन, उनके पास हाइड्रोजन था दैट वे क्या कर रहे थे? सॉल्यूशन के अंदर H आयंस उन्होंने रिलीज़ किया था, जिससे वहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन में H आयंस रिलीज़ किया था और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वहाँ पे आयंस की मूवमेंट हुई थी जिससे बल्ब ग्लो हुआ था. इट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई थी, तो उनको एसिड बोला गया था. क्यों बोला गया था? क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने H आयंस को रिलीज़ किया था. कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड एल्कोहल्स. ग्लूकोज और एल्कोहल्स के पास हाइड्रोजन है बट उन्होंने सॉल्यूशन के अंदर H आयंस रिलीज़ नहीं किए थे, जिस वजह से उनको एसिड नहीं बोला गया था. वाई डज डिस्टिल्ड वाटर. क्वेश्चन 7. वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज. डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता जबकि रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? क्यों? क्योंकि रेन वाटर में क्या होता है? आयंस प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई आयंस क्या करते हैं? आयंस चार्ज कैरी करते हैं और आयंस की मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. बट इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? उसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता, और जब आयंस ही प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे न मूवमेंट होगी आयंस की, बिना मूवमेंट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं सकती. दैट्स वाई डिस्टिल्ड वाटर डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज. क्योंकि रेन वाटर में बहुत सारे, क्योंकि हमारे आयंस क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो रेन वाटर के थ्रू वाटर में वो आयंस मिलके ही नीचे आते हैं. दैट्स वाई रेन वाटर कंटेन्स मोर आयंस. दैट्स वाई रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8. वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. क्या कह रहे हैं कि जो एसिड्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर वाटर की एब्सेंस में क्यों नहीं शो करते? क्योंकि क्या चाहिए होता है, जो एसिड्स होते हैं उनको ब्रेकडाउन के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए होता है. जैसे HCl है, ये हमारे किसी एक मीडियम चाहिए होता है. मीडियम में ही ब्रेकडाउन होता है. किसमें? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसी से मिलके बनता है ना HCl.
तो वहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक मीडियम के अंदर ही ब्रेक डाउन होता है, दैट इज सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन मीन्स उसको एक्वस सॉल्यूशन चाहिए होता है ये ब्रेक डाउन के लिए। और जब ये ब्रेक होगा एच आयन्स रिलीज होंगे, एच आयन्स की वजह से ही क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर। एच आयन्स की वजह से ही क्या शो करता है, ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो क्या कह रहा है, एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेंगे, ना बेसिक बिहेवियर शो करेगा बेस, ना एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे एसिड्स, क्योंकि वो डिसोशिएट ही नहीं होंगे। उनको डिसोशिएशन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए। यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर पूछा है तो आप सिर्फ एसिड के बारे में बताएंगे। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? because in absence of water acids can't dissociate and they can't give H ions to the solution, that's why they don't show acidic behavior. Question number 9. 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral? क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्या दिए, सॉल्यूशन दिया है A, B, C, D एंड E. A having pH 4, this is pH. B having pH 1, C having pH 11, D having pH 7, E having pH 9. Which solution is neutral? क्या बोल रहा है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है? ये pH दे रखी है हमें। अब न्यूट्रल के लिए ये हमारा pH स्केल था 7। कितने नंबर्स होते हैं? 0 to 14 नंबर्स होते हैं। 0 to 7 क्या होता है? एसिड। 7 to 14 क्या होता है? बेस। 7 क्या होता है? न्यूट्रल। अब क्या पूछ रहा है, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी pH क्या होगी? 7 होगी। 7 किसकी pH है? D की, मीन्स D इज न्यूट्रल। B स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एल्कलाइन तो ये 7 to 14 सारे हैं। क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा? स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीन्स जिसकी pH 14 के पास होगी वो होगा हमारा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन देखो, पहले तो एल्कलाइन सॉल्यूशन 2 है यहाँ पे, 11 एंड 9। अब 9 एंड 11 में स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन पूछा उसने, तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा होगा हमारा? C, दैट इज स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। सी पार्ट क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक क्या है? एसिड हमारे कितने हैं? 2, 4 एंड 1, ये दोनों एसिड हैं। अब क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गली एसिड। तो स्ट्रॉन्गली एसिड जिसकी 0 के पास ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है एच आयन्स की, यहाँ पे जिसकी वैल्यू कम होती है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो 1 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक मीन्स 4th। वीकली एल्कलाइन, वीकली एल्कलाइन कौन होगा? 9th। अब क्या पूछ रहा है, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन है? डी, डी सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सॉल्यूशन इज सी। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, strongly acidic solution, strongly acidic solution is B, weakly acidic solution is A, weakly alkaline solution is E. Arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. क्या करना है लास्ट में? अरेंज करना है pH को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाए? इंक्रीज होती जाए। तो उसमें उस ऑर्डर में लगाना है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज किस में होती है? जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। तो pH कैसे अरेंज होगी? देखो, सबसे पहले क्या आएगा? 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ती 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 जानी चाहिए। तो सबसे पहले मीन्स स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन आएगा। तो 11, फिर आ गया हमारा 9, फिर 9 के बाद न्यूट्रल 7, फिर आ जाएगा हमारा 4, फिर आ जाएगा हमारा 1। दिस इज द ऑर्डर। 11, 9, 7, 4, 1। 1
के पास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है किसकी, एच आयंस की। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए वाइल, ये टेस्ट ट्यूब हमारी ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है। दोनों में क्या है, मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन हो रही है। ए में HCl के साथ, बी में एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH के साथ इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। क्या कह रहे हैं, HCl की कंसंट्रेशन और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन एंड अमाउंट क्या है, सेम है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर्स मोर विग्रेसली एंड वाई। क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन में फिजिंग सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा होगी, मोर विग्रेसली, बिल्कुल एक मतलब एकदम से जल्दी से रिएक्शन होगी, और किस में होगी और क्यों होगी। पहले तो रिएक्शन देखो क्या होगी, मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 रिलीज होगा। सेम इसमें मैग्नीशियम सॉल्ट फॉर्म होगा, CH3COOMg प्लस यहाँ पे एसिटेट की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 प्लस H2। दोनों में क्या होता है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है दोनों में। तो ये पूछ रहा है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, फिजिंग एकदम अचानक से फिजिंग अकर मोर विग्रेसली, मीन्स फिजिंग की किसके लिए बोल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है उसकी फिजिंग साउंड एकदम से फिजिंग साउंड होगी, और जल्दी से जो रिलीज होगी वो कौन सी टेस्ट ट्यूब में होगी और क्यों होगी। इसमें क्या हमारा आंसर आएगा, ए टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक एसिड इज वीक एसिड। ये हमारा वीक एसिड होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मैग्नीशियम जल्दी से रिएक्ट करेगा, और जितनी जल्दी मैग्नीशियम जल्दी रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी से रिलीज होगी। एसिटिक एसिड में मैग्नीशियम की रिएक्शन बहुत स्लो होगी, जिससे कि हाइड्रोजन गैस स्लोली प्रोड्यूस होगी। दैट्स वाई इन टेस्ट ट्यूब ए द फिजिंग अकर मोर विग्रेसली, एंड वाई, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड गिव्स रिएक्शन फास्ट। क्वेश्चन 11, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क की pH दी हुई है 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब ये कर्ड में फॉर्म होता है तो उसकी pH चेंज कैसे होती है, एक्सप्लेन योर आंसर। ये हमारी pH है फ्रेश मिल्क के लिए। कर्ड के लिए pH हमने देखी थी जब हम pH कर रहे थे, नहीं कर्ड का नहीं बताया हुआ था इन्होंने। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, इट मीन्स इसकी pH कम होगी। इसकी pH यहाँ पे 6 है। जब ये कर्ड के फॉर्म में जब टर्न होगा ये कर्ड की फॉर्म में, तो इसकी pH 6 से डाउन जाएगी अप्रोक्सीमेट 4 to 5। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब कर्ड में होगा तो उसकी pH क्या होगी, pH की वैल्यू डिक्रीज होगी। मीन्स pH वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है, वो एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। क्या किया, एक मिल्कमैन ने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया फ्रेश मिल्क में। अभी हमने किया कि फ्रेश मिल्क की pH कितनी होती है 6, और उसने क्या किया, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। तो इसकी उस टाइम पे उस मिल्क की pH हो गई हमारी 8, जब उसने क्या कर दिया, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। फिर फर्स्ट ए पार्ट, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। इसने 8 कर दिया। इट मीन्स क्या है कि 6 से उसने स्लाइटली एल्केलाइन क्यों किया, क्योंकि मिल्कमैन दूध देना होता है, तो उसने ऐसा क्यों करा ताकि दूध खराब ना हो। और दूध खराब कब होता है, जब जैसे हम
रख देते हैं बाहर दूध को, गर्मियों के टाइम में, समर्स के टाइम में हम बाहर रखते हैं दूध को, तो उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें रिएक्शन होती है जिससे कि वो स्लाइटली क्या होता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से। वो स्लाइटली एसिडिक, उसकी पीएच डाउन होती चली जाती है, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट होता चला जाता है, जिससे वो ख़राब होता है। जैसे उस टाइम पे जब दूध ख़राब होता है तो ऐसे हमें दूध का टेस्ट में कैसे पता लगता है, दूध खट्टा हो जाता है, मीन्स सोर। हमें सोर मतलब हम जैसे टेस्ट करके देखते हैं तो दूध खट्टा हो जाता है, हम यही बोलते हैं ना दूध खट्टा हो गया, मीन्स दूध खराब हो गया। तो उसने क्या किया, उसने उसकी पीएच इंक्रीज कर दी, मीन्स स्लाइटली अल्कलाइन कर दिया। अब वो उसकी रिएक्शन होने में वो पहले न्यूट्रल पे जाएगा मिल्क, फिर वो नॉर्मल पीएच पे आएगा 6 पे, फिर वो फर्दर 5 और 4, तो बहुत टाइम लगेगा उसको, 4 या 5 मीन्स खराब होने में ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, इतने वो दूध। इसीलिए क्या करते हैं जो मिल्कमैन होते हैं, जो दूध वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं उसमें, ताकि दूध खराब ना हो। वो उसको स्लाइटली अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि उसकी रिएक्शन होने में मीन्स पहले वो जैसे अभी बताया मैंने 8 से 7 में जाएगा, 7 pH न्यूट्रल, फिर 7 से वो 6, तो स्लाइटली इसमें मतलब बहुत टाइम लगता है जिससे कि दूध खराब ना हो। इसीलिए मिल्कमैन क्या करता है, ऐड कर देता है बेकिंग सोडा दूध में। Second, why does the milk take a long time to set as curd? Why does this milk means जो ये स्लाइटली अल्कलाइन कर दिया उसने, पीएच इसकी 8 कर दी, इसको क्यों टाइम लगेगा अब कर्ड सेट होने में? ऑब्वियसली जैसे अभी बताया कि इसकी पीएच डाउन होने में टाइम लगेगा, तो कर्ड को सेट करने के लिए मतलब क्या है कि वही जैसे यहाँ पे 4 to 5 मतलब स्लाइटली एसिडिक नेचर चाहिएगा ना हमें कर्ड बनाने के लिए, तो ये फिर से वही है, 8 है, इसको पहले हम न्यूट्रल लेके आएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एसिड में कन्वर्ट होता जाएगा। इसलिए क्या होता है, बहुत टाइम लगता है इसको कन्वर्ट करने में, क्योंकि नॉर्मल जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी 6 होती है और इसने क्या कर दिया, 8 कर दिया, तो 8 से फिर 7 फिर 6, फिर वो खट्टा होता जाएगा जब वो जाके कर्ड में फॉर्म होगा, तो इसीलिए वो टाइम लेता है। 13th क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, एक्सप्लेन वाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में क्यों स्टोर करके रखना चाहिए? क्योंकि क्या करते हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, क्या करता है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। मॉइस्चर मीन्स वही ना, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, हार्ड सब्सटेंस फॉर्म कर देगा, जिससे कि सारी खराब हो जाएगी। मीन्स जैसे एज इट इज़ वो कंटेनर में पड़ी वहाँ पे पूरी सॉलिड फॉर्म हो जाएगी, ना फिर उसका कोई फर्दर यूज़ हो सकता है, वो वेस्ट जाएगी। एक जिप्सम फॉर्म करता है, पीओपी क्या करता है, पीओपी उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। अगर उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखा, उसने मॉइस्चर बाहर से मॉइस्चर गेन करके क्या करता है, वो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स जिप्सम की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस, जो कि हमारा पीओपी का फाइनल रिजल्ट होता है। वो सारी पीओपी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन अभी बताया, जो क्या करते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? मीन्स टू न्यूट्रलाइज, एसिड एंड बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो सिंपली न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यू कैन से दैट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। गिव 2 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स दे दो, कोई भी एग्जाम्पल लिख लो एसिड बेस में। एसिड फर्स्ट एक कॉमन एग्जाम्पल जो है NaOH, HCl रिएक्ट विद NaOH, इतनी बार जब हम कर भी चुके हैं हम। HCl की रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करोगे, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, NaCl प्लस वाटर, एंड लास्ट में इक्वेशन बैलेंस ज़रूरी है करनी, एसिड एंड बेस। फर्दर एग्जाम्पल H2SO4, बेस का एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम रिएक्ट विद
सल्फेट के यहाँ वाटर रिलीज कराना था ना हमने, OH वाले बेस, कार्बोनेट वाले OH वाले बेस हम क्या लें, H2SO4 की रिएक्शन फर्दर NaOH के साथ या अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ ले लो। चलो इसके साथ भी कर लेते हैं, इसके साथ भी कर लेते हैं। क्या फॉर्म होगा, H2SO4 रिएक्ट विद NaOH, NaSO4, NaSO4, Na2SO4, क्योंकि सोडियम की क्या होती है -2, Na2SO4 क्या फॉर्म होता है, वाटर। यहाँ पे क्या बनेगा, NH4SO4, अमोनिया का होता है +1, सल्फेट का होता है -2, देन NH4 ट्वाइस SO4 प्लस H2। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स भी हमने दे दिया, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। क्वेश्चन 15, गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के यूजेस। वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। बेकिंग सोडा के यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में यूज होता है। और बेकिंग सोडा का यूज क्या क्या था, बेकिंग सोडा का यूज फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हमने वॉशिंग सोडा फॉर्म किया था ना, देखो इधर, बेकिंग सोडा से हमने सोडियम कार्बोनेट फॉर्म किया था, मीन्स बेकिंग सोडा के यूजेस। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, केक बेक करने के लिए यूज होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, फर्स्ट यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, it is also used in soda acid fire extinguishers। एंड सेकेंड क्या था, वॉशिंग सोडा के यूजेस पूछ रहा था। वॉशिंग सोडा के यूजेस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज होता है, पेपर ग्लास सोप इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। तो आप कोई भी एग्जांपल्स लर्न कर सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी एग्जांपल आते हैं, यूजेस आते हैं, सॉरी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस अब फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। एंड मेन एग्जांपल जो होता है, कॉमन एग्जांपल फॉर डॉक्टर्स यूज करते हैं, यूजेस प्लास्टर्स फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एंड थैंक यू।